व्हेन इट कम्स टू नेव बेसियन क्लासिफिकेशन, एग्जाम में इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल आने के चांसेस बहुत ज्यादा है और इसीलिए आज हम उसी का अभ्यास करेंगे। सबसे पहले तो हमें यह समझने की जरूरत है कि ऐसे न्यूमेरिकल्स के अंदर हमें करना क्या होता है। देखो, हमें एक टेबल दिया जाता है, इस टेबल के अंदर बहुत सारे एट्रीब्यूट्स होते हैं, इन एट्रीब्यूट्स की कुछ वैल्यूज होती है और इन वैल्यूज को कंसिडर करके लेबल्स भी दिए गए होते हैं। और मैं किस चीज की बात कर रहा हूं, ये जो टेबल दिया गया है, इस टेबल के अंदर ये एट्रीब्यूट्स है, जैसे कि फॉर एग्जांपल एज हो गया, इनकम हो गया, स्टूडेंट हो गया, क्रेडिट रेटिंग हो गया, और इन एट्रीब्यूट्स को कंसिडर करके वैल्यूज दी गई है और ये लेबल्स है। ओके, मतलब अगर अब इसको कैसे रीड करते हैं वो मैं तुम लोग को बताता हूं। अगर एक इंसान का एज लेस देन इक्वल टू 30 है, अगर उसका इनकम हाई है, अगर वो स्टूडेंट नहीं है, अगर उसका क्रेडिट रेटिंग फेयर है, तो अगर ये सेट ऑफ वैल्यूज है तो लेबल जो आएगा दैट लेबल वुड बी बाय कंप्यूटर इज इक्वल टू नो, मतलब वो कंप्यूटर नहीं खरीदने वाला अगर ये सेट ऑफ वैल्यूज है। तो अगर एक इंसान का एज ग्रेटर देन 40 है, अगर उस इंसान का इनकम मीडियम है, अगर वो इंसान स्टूडेंट है, अगर उसका क्रेडिट रेटिंग फेयर है, अगर ये सेट ऑफ वैल्यूज है, तो बाय कंप्यूटर वाला लेबल यस आएगा, मतलब वो कंप्यूटर खरीदेगा। ठीक है, तो इसको ऐसे रीड किया जाता है। अब हमें करना क्या है, हमें एक ऐसा मॉडल बनाना है जो ये प्रिडिक्ट कर सके कि अगर ये वैल्यूज है तो इन वैल्यूज को कंसीडर करके यहां पे कौन सा लेबल आएगा, यहां पे यस आएगा या यहां पे नो आएगा। हमें एक ऐसा मॉडल बनाना है। ओके, अब मैं तुम लोग को आगे बढ़ने से पहले बता दूं कि ये जो पहले 14 एंट्रीज है वो क्वेश्चन का पार्ट है। ये जो स्टार मार्क करके ये वैल्यूज दी गई है, ये मतलब ये पूछा गया है कि यहाँ पे यस आएगा या नो आएगा। ये जस्ट फॉर द ईज ऑफ एक्सप्लेनेशन यहाँ पे मैंने लिखा है, ये इस टेबल का पार्ट नहीं है। दो ये और जो क्वेश्चन में पूछा गया है वो सेम है। ठीक है, ये जो है वो मैंने बस यहाँ पे लिखा है, क्वेश्चन बस पहले 14 एंट्रीज तक ही है। ओके, अब मैं तुम लोग को बताता हूं कि वो मॉडल कैसे बनाता है जिससे हम ये प्रिडिक्ट कर सके कि अगर ये वैल्यूज दी गई है तो इन वैल्यूज को कंसिडर करके यहाँ पे यस आएगा या नो आएगा। शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले जो भी लेबल्स है, इन लेबल्स को हमें नाम देना होता है। हमारे पास बस दो लेबल्स है, यस और नो, राइट? तो दोनों को हम नाम देंगे। सबसे पहले बाय कंप्यूटर यस, इसको हम नाम देंगे C1, और क्योंकि इसके 9 सैंपल्स है, 9 यस है, देख लो तुम, तो इसलिए यहाँ पे हम लिखेंगे 9 यस, 9 सैंपल सॉरी। और जो बाय कंप्यूटर नो है उसको हम C2 नाम देंगे, और क्योंकि बाय कंप्यूटर नो 5 ही सैंपल्स है, 5 बार नो है यहाँ पे, तुम काउंट कर सकते हो 1 2 3 4 5, क्योंकि 5 बार नो है इसलिए यहाँ पे हम लिखेंगे 5 सैंपल्स। नाम दे दिया। अब हम इनकी प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करेंगे, यस की और नो की। अब जो C1 है यानी कि बाय कंप्यूटर यस, उसकी प्रोबेबिलिटी आएगी 9/14। 9/14 क्यों? क्योंकि 9 उसके सैंपल्स है और टोटल कितने सैंपल्स है? टोटल तो 14 है, राइट? तो C1 की जो प्रोबेबिलिटी वो होगी 9/14, और C2 यानी कि बाय कंप्यूटर नो, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी? उसकी प्रोबेबिलिटी होगी 5/14। सिंपल एज दैट। 5 क्योंकि 5 सैंपल्स है और 14 क्योंकि टोटल सैंपल्स 14 है। ओके, अब हमने C1 और C2 की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर ली। अब हमने हमारे लेबल्स को तो नाम दे दिया, बट ये जो क्वेश्चन में वैल्यूज दी गई है, इन वैल्यूज को कब हम नाम देंगे? क्योंकि मॉडल बनाने के लिए लेबल को और इन जो वैल्यूज क्वेश्चन में पूछी गई है, इन वैल्यूज को नाम देना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अब हम इन वैल्यूज को नाम देते हैं। तो कितनी वैल्यूज है हमारे पास? 4 वैल्यूज है। एज लेस देन इक्वल टू 30, इनकम मीडियम, स्टूडेंट यस, क्रेडिट रेटिंग फेयर, ये 4 वैल्यूज है, राइट? इन वैल्यूज को यहाँ पे नाम देंगे। जो एज इज लेस देन इक्वल टू 30 है उसको नाम देंगे x1, जो इनकम इज इक्वल टू मीडियम है उसको नाम देंगे x2, जो स्टूडेंट इज इक्वल टू यस है उसको नाम देंगे x3, और जो क्रेडिट रेटिंग इज इक्वल टू फेयर है उसको नाम देंगे x4। ठीक है, अब यहां से हमारा मेन मॉडल को बनाना चालू होता है। अब हम टोटल 5 स्टेप्स करने वाले हैं। स्टेप नंबर 1, इसकी जो प्रोबेबिलिटी है उसको हम कैलकुलेट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू C1। जब हम इसकी प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू C1 तो हमारे पास एक नंबर आएगा, और फिर वो नंबर मिलने के बाद उस नंबर को प्रोबेबिलिटी ऑफ C1 के साथ मल्टीप्लाई किया जाएगा और फिर हमारे पास मेन नंबर आएगा। ठीक है, उसके बाद
इसकी प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करी जाएगी विद रिस्पेक्ट टू C2। ठीक है, इसकी प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करी जाएगी विद रिस्पेक्ट टू C2 और हमारे पास एक नंबर आएगा। ये नंबर आने के बाद इस नंबर को हम मल्टीप्लाई करेंगे विद प्रोबेबिलिटी ऑफ C2 ओनली, और फिर हमारे पास और एक नंबर आएगा जो हमारा मेन नंबर होगा। फिर इस मेन नंबर को और इस मेन नंबर को कंपेयर किया जाएगा, और फिर कंपेयर करने के बाद जो भी सबसे बड़ा नंबर है ये देखा जाएगा कि वो नंबर C1 को बिलोंग करता है या C2 को बिलोंग करता है। अगर वो C1 को बिलोंग करता है यानी कि येस को बिलोंग करता है तो यहाँ पे येस आएगा, और अगर वो C2 को यानी कि नो को बिलोंग करता है तो इसका मतलब यहाँ पे नो आएगा। सिंपल एज दैट। ये करना है तो अभी हम ये करना चालू करते हैं। सबसे पहले इसकी प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू C1। तो उसके लिए क्या करना है, देखो, कंप्यूट प्रोबेबिलिटी ऑफ x, यानी कि बेसिकली x मतलब बेसिकली इसकी, ये इस पूरे को हम x कहेंगे। कंप्यूट द प्रोबेबिलिटी ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू C1 यूजिंग नाइव बेयसियन क्लासिफिकेशन। तो अभी इसका फॉर्मूला क्या है, इसका फॉर्मूला ये है। अब इसके लिए इन चारों वैल्यूज को फाइंड आउट करना जरूरी है। तो सबसे पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ x1 विद रिस्पेक्ट टू C1। x1 क्या है, एज इज लेस देन और इक्वल टू 30, ये हमारा x1 है, राइट। तो फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ x1 विद रिस्पेक्ट टू C1 है ना, तो x1 विद रिस्पेक्ट टू C1, C1 क्या है, C1 इज बाइस कंप्यूटर यस, तो इसलिए बाइस कंप्यूटर यस। तो अभी एज इज लेस देन और इक्वल टू 30 और यस, ये जो कॉम्बिनेशन है, ये कॉम्बिनेशन पूरे टेबल में दो ही है। देखो, एज इज लेस देन और इक्वल टू 30, बाइस कंप्यूटर नो है, मतलब ये नहीं है। एज इज लेस देन और इक्वल टू 30, बाइस कंप्यूटर नो है, मतलब ये नहीं है। एज इज लेस देन और इक्वल टू 30 बाय कंप्यूटर नो है, मतलब ये भी नहीं है। उसके बाद एज इज लेस देन और इक्वल टू 30 बाय कंप्यूटर यस, मतलब ये पहला अकॉर्डिंग टू दिस कॉम्बिनेशन। उसके बाद अगेन एज इज लेस देन और इक्वल टू 30 बाय कंप्यूटर यस, ये दूसरा, और फिर आगे कोई नहीं है। ये दो मतलब जो पूछा गया है उसका पार्ट है, तो फिर इसको हम कंसिडर नहीं करेंगे, तो दो ही है। तो ऐसे कॉम्बिनेशन वाले जो सेट्स है वो दो ही है, इसीलिए यहाँ पे 2 लिखा जाएगा। और क्योंकि बाय कंप्यूटर इज इक्वल टू यस, ये टोटल 9 है, तो इसीलिए यहाँ पे जैसे कि तुम देख सकते हो 9 सैंपल्स है टोटल, इसीलिए यहाँ पे 9 लिखा जाएगा। उसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ x2 विद रिस्पेक्ट टू C1। x2 क्या है, इनकम इज इक्वल टू मीडियम, तो इनकम इज इक्वल टू मीडियम एंड बाय कंप्यूटर यस। ऐसे जो सेट्स है वो 4 है, इनकम इज इक्वल टू मीडियम और बाय कंप्यूटर यस। अब देखो, इनकम इज इक्वल टू मीडियम बाय कंप्यूटर यस एक, इनकम इज इक्वल टू मीडियम एंड बाय कंप्यूटर नो, नॉट कंसिडर्ड। इनकम इज इक्वल टू मीडियम बाय कंप्यूटर यस 2, इनकम इज इक्वल टू मीडियम बाय कंप्यूटर यस 3, इनकम इज इक्वल टू मीडियम बाय कंप्यूटर यस 4, और इनकम इज इक्वल टू मीडियम बाय कंप्यूटर नो, नॉट कंसिडरेबल। तो 4 टोटल सेट्स है, इसलिए इनकम इज इक्वल टू मीडियम और बाय कंप्यूटर यस यहाँ पे 4 लिखा जाएगा। और टोटल कितने लेवल्स है बाय कंप्यूटर यस, टोटल 9 सैंपल्स है, टोटल 9 सैंपल्स है, इसीलिए यहाँ पे 9 लिखा जाएगा। उसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ x3 विद रिस्पेक्ट टू C1। x3 क्या है, स्टूडेंट इज इक्वल टू यस, ठीक है, और बाय कंप्यूटर यस। अब ये जो कॉम्बिनेशन है या ये जो सेट है, ये सेट पूरे के पूरे टेबल में तुम्हें 6 बार ही मिलेगा, इसलिए वहां पे 6 है एंड नीचे 9 ऑब्वियसली। एंड ये जो कॉम्बिनेशन है यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ x4 विद रिस्पेक्ट टू C1, x4 मतलब क्रेडिट रेटिंग फेयर एंड C1 यानी कि बाय कंप्यूटर यस, ये जो सेट है ये पूरे टेबल में 6 है, इसलिए यहाँ पे 6 और नीचे 9, क्योंकि 9 सैंपल्स ऑफ बाय कंप्यूटर इज इक्वल टू यस, इसलिए यहाँ पे 9, ठीक है। अब इन सब को जब तुम मल्टीप्लाई करोगे तब तुम्हें मिलेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू C1, यानी कि बेसिकली ये। तो सबको अगर तुम मल्टीप्लाई करोगे आंसर मिलेगा 0.044। अब जैसे कि मैंने तुम लोग को बोला था कि ये जो नंबर आएगा इस नंबर को हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ C1 के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो इस नंबर को हम प्रोबेबिलिटी ऑफ C1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, विच इज 9/14 के साथ इसको मल्टीप्लाई किया जाएगा एंड द आंसर वुड बी 0.028। तो बेसिकली ये हमारा मेन नंबर है, पहला मेन नंबर। अब हम आगे बढ़ेंगे। हमने क्या किया अभी तक, हमने सारी की सारी चीजें करी विथ रिस्पेक्ट टू C1। अब हम यही सारी की सारी चीजें करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू C2। क्या करेंगे, सबसे पहले इसको हम x बोलेंगे और इसकी प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू C2, सिंपल एज दैट, मतलब वही। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ x1 विद रिस्पेक्ट टू C2 यानी कि x1 मतलब लेस देन इक्वल टू 30 विद रिस्पेक्ट टू C2 यानी कि बाय कंप्यूटर नो, C2 मतलब बाय कंप्यूटर नो है ना, ठीक है।
तो एज इज लेस देन इक्वल टू 30 विथ बाय कंप्यूटर नो, ये जो सेट है ये तुम्हें पूरे के पूरे टेबल में 3 ही मिलेंगे। मतलब देखो, एज इज लेस देन इक्वल टू 30 बाय कंप्यूटर नो 1, एज इज लेस देन इक्वल टू 30 बाय कंप्यूटर नो 2, और किधर था, एज इज लेस देन इक्वल टू 30, यस है, ओके, ये देखो एज इज लेस देन इक्वल टू 30 बाय कंप्यूटर नो 3। ठीक है, तो ये 3 ही सेट्स है, इसलिए यहाँ पे हमने 3 लिखा। और बाय कंप्यूटर इज इक्वल टू नो, इसके 5 सैंपल्स है टोटल, इस देखो जैसे कि तुम देख सकते हो, इसलिए हमने यहाँ पे 5 लिखा। उसके बाद x2 विद रिस्पेक्ट टू C2, x2 क्या है, x2 इनकम इज इक्वल टू मीडियम है, तो इनकम इज इक्वल टू मीडियम और बाय कंप्यूटर नो, ये जो सेट है ये तुम्हें पूरे टेबल में 2 ही दिखाई देंगे, इसलिए हमने यहाँ पे 2 लिखा है। और टोटल सैंपल्स कितने हैं, बाय कंप्यूटर इज इक्वल टू नो के 5 है, इसलिए हमने नीचे 5 लिखा है। अब क्योंकि x3 यानी कि स्टूडेंट इज इक्वल टू येस है, इसलिए स्टूडेंट इक्वल टू येस एंड बाय कंप्यूटर इज इक्वल टू नो, तो स्टूडेंट इक्वल टू येस एंड बाय कंप्यूटर इक्वल टू नो, ये जो सेट ऑफ कॉम्बिनेशन है ये पूरे टेबल में एक ही है, और इसलिए हमने यहाँ पे 1 लिखा। और क्योंकि टोटल सैंपल्स ऑफ बाय कंप्यूटर इज इक्वल टू नो के 5 है, इसलिए हमने नीचे 5 लिखा है। ओके, उसके बाद x4 विद रिस्पेक्ट टू C2, x4 क्या है, x4 है क्रेडिट रेटिंग फेयर। अब यहाँ पे एक छोटी सी गलती हो गई है, क्रेडिट रेटिंग इज इक्वल टू फेयर चाहिए, यहाँ पे गलती से मैंने x यस लिख लिया था, राइट। तो x4 विद रिस्पेक्ट टू C2, x4 क्या है, क्रेडिट रेटिंग इज इक्वल टू फेयर, तो क्रेडिट रेटिंग इज इक्वल टू फेयर और बाय कंप्यूटर नो, क्योंकि यही C2 है। अगर ये कॉम्बिनेशन देखा गया तो ये जो सेट है, ये जो कॉम्बिनेशन है वो पूरे टेबल में 2 बार ही है, इसलिए हमने यहाँ पे 2 लिखा। और क्योंकि टोटल सैंपल्स ऑफ बाय कंप्यूटर इज इक्वल टू नो के 5 है, इसलिए हमने यहाँ पे नीचे 5 लिखा। ओके, अब इन चारों के चारों आंसर्स को अगर तुम मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हें प्रोबेबिलिटी ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू C2 मिल जाएगा, विच इज दिस, राइट। और ये जो प्रोबेबिलिटी तुम्हें मिलेगा, इस प्रोबेबिलिटी को तुम्हें प्रोबेबिलिटी ऑफ C2 के साथ मल्टीप्लाई करना है, यानी कि दिस। ओके, और जब तुम ऐसा करोगे तो तुम्हें मेन नंबर मिल जाएगा, दूसरा नंबर। अब हम क्या करेंगे, ये पहला वाला जो मेन नंबर है मतलब विद रिस्पेक्ट टू C1 वाला, और जो दूसरा वाला मेन नंबर है मतलब विद रिस्पेक्ट टू C2 वाला, दोनों को कंपेयर किया जाएगा। ओके, अगर तुम दोनों को कंपेयर करोगे तो ये जो नंबर है 0.028 वो ज्यादा बड़ा है एज कंपेयर टू 0.007। अब क्योंकि 0.028 ज्यादा बड़ा है या वो सबसे बड़ा है, इसीलिए ये देखा जाएगा कि 0.028 C1 को बिलोंग करता था या C2 को बिलोंग करता था। ऑब्वियसली ये सारी की सारी चीजें हमने विद रिस्पेक्ट टू C1 करी थी, इसलिए 0.028 C1 को बिलोंग करता है, और C1 मतलब बायस कंप्यूटर यस है, इसीलिए यहां पे जो क्वेश्चन मार्क के जगह पे लेबल आना चाहिए वो होगा यस। ठीक है, और यहां पे हमने उस लेबल को प्रिडिक्ट कर लिया है जो कि हमने यहां पे देखा, लिखा, विच इज यस। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। थैंक यू सो मच।